और सीधे आपको ले चलते हैं पीतमपुर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें मध्य प्रदेश के पीतमपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार की पीतमपुर में लिपियोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। ये तस्वीरें पीतमपुर की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। देखो न्यूज़ में मुझे सलाह देगा सीएम का। अभी इसको लगे डीपीआर है इनोवेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आज आप हमारे बीच होना हमारे बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन सिर्फ एक नए प्लांट के इनॉग्रेशन का दिन नहीं है। आज का दिन एक सफर को सेलिब्रेट करने का दिन है। एक ऐसा सफर जो एक विजन के साथ शुरू हुआ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा और आज एक नए और एक्साइटिंग चैप्टर में प्रवेश कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टुडे, वी मस्ट गो बैक टू वेयर दिस जर्नी बिगेन। द जर्नी, एक सफर 2009 से 2026। 2009 में लिगोंग इंडिया ने अपना पहला मेड इन इंडिया व्हील लोडर इसी पीतमपुर प्लांट से लॉन्च किया था। वो पहली मशीन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, वो एक वादा था, अ प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, टू इन्वेस्ट इन इंडिया और भारत के साथ आगे बढ़ने का। देन द जर्नी गैदर्ड मोमेंटम। 2009 से 2011 वी मूव फॉरवर्ड विथ मशीन्स मीटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फ्यूचर एमिशन नॉर्म्स। 2012 we expanded our local manufacturing with introduction of motor graders. In 2013 to 2014 we expanded our wheel loader product offering. धीरे धीरे कदम दर कदम, मशीन बाय मशीन, लिगोंग इंडिया में और मजबूत होता गया। More Indian in manufacturing, more Indian in engineering and closer to the needs of customer. फिर शुरू हुआ हमारा जर्नी का अगला सफर। 2016-2017 हमने हमारी हैवी ड्यूटी कैपेबिलिटीज एक्सपांड करी, नए एक्सकेवेटर्स, न्यू जनरेशन ऑफ व्हील लोडर्स एंड रोड इक्विपमेंट्स लॉन्च किए। अब हम सिर्फ मशीन्स नहीं बना रहे थे, हम कंप्लीट सॉल्यूशंस की तरफ अपना हर कदम बढ़ा रहे थे। सॉल्यूशन फॉर माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील एंड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और जो लोग इंडिया को अच्छे से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए इंडिया से बेटर जगह हो ही नहीं सकती है। यहाँ है एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे टफ प्रोजेक्ट डेडलाइंस है। सो परहैप्स इंडिया इज द परफेक्ट होम फॉर आवर प्रॉमिस। टफ वर्ल्ड, टफ इक्विपमेंट। एज इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड, लिगोंग ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड विद इट। हमने स्ट्रेंथन किया लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आवर इंडियन सप्लायर इकोसिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और सबसे महत्वपूर्ण पूरे भारतवर्ष में कस्टमर सर्विंग। नौजवानों को नौकरी और रोजगार प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं लिंगयोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के धार के पीतमपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर लिंगयोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन, इसकी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपनी मां के सम्मान में और प्रकृति की रक्षा के लिए उनके नाम पर एक पौधा लगाना था। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हमने पीतमपुर नगर पालिका के साथ मिलकर 1200 पौधों को लगाकर यह कार्य किया। फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री इज एंटरिंग अ कंप्लीटली न्यू एरा। भविष्य की मशीन सिर्फ पावरफुल नहीं और प्रोडक्टिव नहीं होंगी, वो होंगी स्मार्टर, सेफर, क्लीनर एंड सस्टेनेबल। एंड लिगोंग इज रेडी फॉर द फ्यूचर। वी आर इनोवेटिंग, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक एक्शन है जो हम आज ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हील लोडर्स, इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर, इलेक्ट्रिक माइनिंग सॉल्यूशंस एंड अदर न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस।
represents our major step towards the green revolution. For many years, construction equipment machines was known to be powerful, big and loud. हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स आज बड़ी भी हैं, पावरफुल भी हैं, लेकिन शांत है. वो कहते हैं ना, लेट सक्सेस डू द टॉकिंग. तो फ्यूचर में मशीन शायद कम आवाज करेगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है सक्सेस की आवाज उसकी कमी पूरी कर देगी. एंड नाउ वी स्टैंड हियर इन 2026, 17 years after our first made in India wheel loader rolled out from पीतमपुर. आज हम यहां खड़े हैं एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए. From our first plant to this new facility, from one made in India wheel loader to a broad portfolio of construction equipment solution, local manufacturing से deeper localization तक, conventional machine से intelligent और electric machines तक, सर्विंग इंडिया से इंडिया को फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन बेस बनाने तक, ये है ल्यूगोंग इंडिया की जर्नी. आवर न्यू प्लांट रिप्रेजेंट्स आवर कॉन्फिडेंस इन इंडिया. हमारी कमिटमेंट मध्य प्रदेश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, हमारा बिलीफ मेक इन इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत. एंड जो सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया से दुनिया तक. माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है. और हमें गर्व है कि ल्यूगोंग इंडिया इस जर्नी का हिस्सा है. पर लेडीज एंड जेंटलमैन, अ प्लांट इज नॉट ओनली बिल्ट विद स्टील, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. एक महान प्लांट लोग बनाते हैं. आज मैं ल्यूगोंग इंडिया टीम के हर मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं. आपका पैशन, आपका हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन हमें आज इस माइलस्टोन तक लेकर आया है. आई थैंक यू आवर कस्टमर्स फॉर देयर ट्रस्ट, आवर डीलर पार्टनर्स फॉर टेकिंग अस क्लोजर टू आवर कस्टमर्स, आवर सप्लायर्स फॉर ग्रोइंग विथ अस, आवर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री partners for their continued support, an entire ल्यूगोंग global family for believing in India. बहुत बहुत धन्यवाद. The first plant in 2009 marked the beginning of our manufacturing journey. और आज 2026 में हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर. Together with the continued support of the government of Madhya Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Dr. Mohan Yadav ji, and with the trust of our customers, our partners and our people, हम मिलकर भारत का निर्माण करेंगे, विकास को नई ऊर्जा देंगे और एक सुरक्षित और ग्रीनर फ्यूचर बनाएंगे. टुगेदर वी विल बिल्ड नॉट ओनली बेटर मशीन्स, बल्कि एक बेटर, क्लीनर और मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड. टफ वर्ल्ड, टफ इक्विपमेंट. माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने अपनी गरिमाई उपस्थिति से इस अवसर को विशेष बनाया है. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी. थैंक यू फॉर बिलीविंग इन ल्यूगोंग. और आप सभी का ल्यूगोंग इंडिया के इस नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद. And with this, ladies and gentlemen, as we all know that today our dignitaries are present here with us, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज इन सभी ने अपना कीमती वक्त हमें दिया है. And now, first of all, I would request our chairman of ल्यूगोंग Group and ल्यूगोंग Machinery, Mr. Zeng Jin, to please come forward and welcome our Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, and present a bouquet to the gentleman. चलिए साथ मिलकर हम सभी जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ ल्यूगोंग मशीनरी, मिस्टर लुओ, टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड वेलकम आवर एमडी एमपीआईडीसी मिस्टर चंद्रमौली शुक्ला. Everyone, a huge round of applause for Chandramouli ji, please. And now I would request our MD of ल्यूगोंग India Private Limited, Wusong, to please come forward and welcome our MLA Dhar, Mrs. Neena Verma ji.
And now I would request Mr. Lee to please come forward and welcome our Jilla Adhyaksh BJP Shri Nilesh Bharti ji. And with this, now ladies and gentlemen, every milestone is backed by strong leadership and a clear vision. To share Leogong's journey, future roadmap and commitment towards India, I would like to call forward and I would like to invite forward our Global Vice Chairman, Mr. Luo Gobin, for the keynote address. With a huge round of applause, let's welcome our Vice Chairman, please. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Dr. Mohan Yadav ji, respected government, dignitaries, distinguished industry leaders, Chairman of Leogong, Mr. Zeng Jin, our valued customers, dealer partners, suppliers, employees, media friends, and distinguished guests. Good afternoon. It's a great honor and a very proud moment for me to stand before you today on the occasion of inauguration of Leogong India new manufacturing plant. This is not just opening of a new facility, it's the opening of a new chapter in Leogong's journey in India. Your presence today gives this occasion great meaning. Every company has certain moments that define its direction for the future. Today is one such moment for Leogong India, as the new plant is not only a physical asset, it's a statement of commitment. It tells customers that we are here for long term. It tells dealers that we are ready to support growth. It tells employees that we believe in their capability. It tells the industry that Leogong India is preparing for much larger role in years ahead. This plant represents capacity, technology, localization, quality, employment, supplier development, and future readiness. But more than anything, it represents confidence. Confidence in India, confidence in Madhya Pradesh, confidence in Indian customers, confidence in our dealer partners, confidence in our employees, and confidence in the future of the construction equipment in this country. From our roots in China, Leogong has grown into a respected global construction equipment company with over 18,000 employees, more than 40 overseas subsidiaries, 26 manufacturing bases, 17 global R&D centers, and more than 500 dealers, serving customers across 182 countries. Leogong's journey has always been built on a simple but powerful belief. Whenever infrastructure is being built, whenever customers are working hard to create progress, Leogong must stand with them through practical technology, reliable machines, faster responded service and parts, application support, and long-term partnership. We fully understand global success is not only created by selling machines, it's created by understanding local markets and respecting local customers, local R&D, local manufacturing, local supply chain, and local team. That's why India has always had a very special place
in Liu Gong's global journey. India is one of the most important growth markets in the world for infrastructure, mining, construction, urban development, roads, ports, logistics, energy, and industry projects. The scale of development in India is significant. The ambition of the country is clear. The speed of execution is improving. And the demand for productive, reliable, fuel-efficient, and cost-effective equipment will continue to grow. For Liu Gong, India is not only a sales market, India is a long-term pillar in Liu Gong's global strategy. When Liu Gong first invested in India in 2008, the world was going through economic uncertainty. Many companies were cautious, many companies waiting, many were rethinking their investment plans. But Liu Gong will make a different choice. Liu Gong will choose to believe in India. India became Liu Gong's first overseas manufacturing base. That decision was not only a business decision. It was a statement of faith in India's potential, India's people, India's infrastructure growth, and India's future. Today, looking back, we can say with pride that Liu Gong's belief in India was correct. Today, after 18 years, we are entering the second phase of that belief. Once again, the world is going through uncertainty. In 2025 and 2026, companies across the world are facing geopolitical changes, supply chain pressures, cost challenges, changing customers' expectations, and volatility in global demand. In such times, many companies become cautious. But once again, Liu Gong has chosen to invest in India. Liu Gong believes that India will play a major role in the future of global construction equipment industry. This is a long-term commitment. As we are inaugurate this facility, we must also remember one important point. Our plant becomes meaningful not only when it creates value for customers. Manufacturing strength is not only measured by capacity, it's measured by quality, consistency, timely delivery, and TCO. The future of Liu Gong India will build around the customer. Our products will become stronger. Our service will become faster. Our parts availability will become more dependable. Our application support will become sharper. Our financing solution will become more practical. And our customer relationships will become deeper. Customers today are under pressure to complete projects faster, reduce operation costs, improve machine utilization, manage manpower challenges, and maintain profitability. They need equipment partners for understanding their realities. Liu Gong India is that kind of partner. At the same time, the construction equipment industry is entering a major transformation. The future will be more efficient, more connected, more intelligent, more electric, and more environmentally responsible. Across the world, Liu Gong is investing in green technology. Electrification
intelligent equipment, and sustainable construction solutions. We believe that the growth and responsibility must move together. Productivity should improve, but emission should reduce. Machines should become more powerful, but also smarter and cleaner. India will be an important part of this global transformation. The new plant gave us India a stronger foundation to participate in the future. To our valued customer, thank you for your trust. Your expectations push us to become better. Your feedback helps us improve. Your success is a real measure of our performance. We know that every machine we deliver carries Liugong's name, but more importantly, it carries Liugong responsibility. Thanks our dealer partners and channel partners, you are the face of Liugong in the market. You meet customers every day and understand their expectations, their pressures, their applications, their investment decisions, and their concerns. Our growth in India cannot be built from Liugong alone. It's built together with you. Liugong is committed to supporting our dealers with better products, stronger systems, improved training, better service capability, faster parts support, application knowledge, financing support, and more business growth opportunities. To our employees, works, project teams, suppliers, contractors, and business partners, media friends, this day belongs to you. I want to sincerely appreciate every person for contributing to these achievements. In 2008, Liugong believes in India. When the world was uncertain, in 2025 and 2026, Liugong is investing again when the world is changing. This is not short-term confidence. This is long-term commitment. Together with government, our customers, our dealers, our employees, our suppliers, and all our partners, Liugong India is ready for its next chapter. In closing, I thank each of you for being part of this journey. This new plant is more than an expansion of capacity. It's a promise of better machines, stronger support, and a deeper commitment to India's growth and a clear future. Thank you all. And with this, we request everyone a huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां for our Global Vice Chairman. And now with this, every great achievement begins with laying a strong foundation. Today marks another historic milestone in Liugong's journey in India. I would request our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji to kindly unveil the foundation stone. Ladies and gentlemen, let's witness this proud moment with a big round of applause. और अब इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन वह अवसर आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। दूरदर्शी नेतृत्व, विकास के प्रति समर्पण और प्रदेश की प्रगति के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आई रिक्वेस्ट एवरीवन विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट्स वेलकम ऑन स्टेज एंड ऑन माइक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी।
लिगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नवीन मैन्युफैक्चरिंग इकाई के उद्घाटन के अवसर पर इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, इस अवसर पर सीईओ लू गोविंद जी, श्री झेंग जियांग चेयरमैन लिगोंग, अशोक कुमार जी, भारती जी, मंच पर उपस्थित समस्त श्रीमती सेवंती पटेल है क्या? अच्छा, सारे के सारे मित्रों के साथ आज भोजपाल और भोज की नगरी राजा भोज के इस परिक्षेत्र में कभी कभी पीथमपुर इंदौर करते करते धार से संबंध बताने में शर्माने लग जाता है, लेकिन अरे आप थोड़ी शर्मा रहे हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से जैसे धार की एक भुजा पहले मजबूत थी लेकिन दूसरी भुजा की जरूरत थी। बीते 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र पार्क करके काटन का हमारा अपना पूरा परिक्षेत्र 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा पार्क यहाँ लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करें। यहाँ सामने विराजे अलग अलग प्रांतों से भी हमारे मालवा के, मध्य प्रदेश के, स्थानीय सभी प्रकार के इस परिसर में मौजूद सभी भाई बहनों, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजा भोज के बारे में माना जाता है कि राजा भोज का एकमात्र ऐसा उनका जीवन का चित्र है कि आमतौर पे जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ सरस्वती थोड़ा हाथ खींच लेती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन पे सरस्वती की भी उतनी कृपा और लक्ष्मी की भी उतनी कृपा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। 1000 साल पहले के ऐसे अद्भुत राजा हुए जिनके कारण से हमारा अपना मालवा और पूरा देश गौरवान्वित होता है। मैं अपनी ओर से आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूंगा जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करा रहो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है
बीते 6 माह में, इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है। और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी, और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि आपने जीआईएस कराई, आप अलग अलग दौरे करने गए तो क्या रिजल्ट मिला। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हरे जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इस स्थान पर भी जो हमने 10 दिन के अंदर काम करके बताया, उतना तो 55 साल तक 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस दरमियान भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी सरकार ने अभी बीते 6 महीने में कर दिया। और 10 दिन के अंदर तो ऐसा लगा कि एक के बाद एक, जैसे बारिश की झड़ी हो रही, बारिश में पानी गिर रहा, ऐसे रोज हमारे कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक। आज भी लग रहा था हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमने कहा हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। विकास के मामले में बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, बोलो महाकाल महाराज की। जब भगवान का आशीर्वाद है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है। अगर मैं बीते 10 दिन के अंदर के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बताऊं, आज यहाँ 272 करोड़ की इस इंडस्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और अभी यहाँ के बाद 2 जगह मुझे और जाना है, उनकी मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन 6 जुलाई सतगड़ी भोपाल के अंदर हमारा एक नया प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आधार पर भोपाल केवल प्राकृतिक सौंदर्य की राजधानी नहीं रहने वाली, अब वहां भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के लिए 10,000 से ज्यादा तो कन्वेंशन सेंटर की क्षमता का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भोपाल में बनने वाला है। 5 जुलाई को हमारे चंबल अंचल में 2,500 करोड़ से ज्यादा की ताकत का हमारा अपना डिफेंस पार्क, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा। जोरदार ताली बजाए पूरा चंबल का अंचल भी। 2,500 करोड़ का नया निवेश, ऐसे एक नहीं कई प्रकार की बात। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से भविष्य की खेती तय करने के लिए पेप्सिको कंपनी ये बड़ा अपना फूट अपनी इंडस्ट्री लगाने वाली है। किसान कल्याण वर्ष में
किसान की आय दोगुनी करने के लिए हम उसमें भी काम कर रहे हैं। इसलिए किसान अपने फसल लगाए और फसल को प्रोसेसिंग की इकाई के माध्यम से उनकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए इंडस्ट्री भी बराबर रूप से लगा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीमच के अंदर 29 जून को 1554 करोड़ की लागत से 38 से ज्यादा ये औद्योगिक इकाई का हमने वहां भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कौन सा अंचल छोड़ रहे हैं, हर एक जगह लगातार ये अभियान चल रहा है। हमारी सरकार केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, ये जमीन पर डेवलपमेंट कर उतारने वाली सरकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपकी इस इकाई की तरफ देखता हूं और विश्व के बदलते माहौल में देखता हूं, तो विश्व में अग्रणी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स उपकरण निर्माता कंपनी ये आज जिस प्रकार से नई यूनिट का प्रारंभ कर रही है, 272 करोड़ से प्रारंभ होने वाली ये योजना कंपनी के प्रोडक्शन के लिए नए कीर्तिमान बनाएगी। अभी तक ये कंपनी 3250 मशीन बनाती थी, लेकिन नए प्लांट के उद्घाटन के साथ ये 7500 से ज्यादा अपनी क्षमता से काम करेगी, जिसके आधार पर बदलते दौर में यहां से बनने वाली मशीनें, जिनके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, माइनिंग, औद्योगिक परियोजना सहित शहरी विकास में भी ये बड़ी महती अपनी भूमिका सिद्ध करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ देखता हूं तो पीथमपुर हमारा सबसे तेज गति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करने वाला एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ अगर मैं देखूं, इसी इकाई के माध्यम से 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे और सहायक चेन के सब मिलाकर के 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और खास करके इस कंपनी का भी अभी तक का 40% का कंपोनेंट आज के बाद बढ़कर के 60% हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस कंपनी के लिए भी। इसका सीधा लाभ इंजीनियरिंग उद्योग, ऑटो कंपोनेंट निर्माता, एमएसएमई इकाइयां और स्थायी वेंडर्स को भी मिलेगा, स्थानीय वेंडर्स को भी मिलेगा। आज देखें तो पीथमपुर वाकई में बदल गया है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इस पीथमपुर के बेल्ट में है। मुझे बताया गया आंकड़ा थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 4 से 5 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लगाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्रों में पीथमपुर की एक अलग पहचान है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं सच में, तो आज अभी ये हमारी सरकार का मध्याह्न काल भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे 2.5 साल का पूरा समय बचा है और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से समय चल रहा है, एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारे बड़े टारगेट हम पूरे करने के लिए जाएंगे, जिसके कारण से हमारे लोगों को भी रोजगार मिले। विश्व में निर्माण के साथ सभी क्षेत्र में भारत अपनी अलग पहचान बनाए और हम अपनी सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर के यहाँ की बौद्धिक क्षमता और सभी प्रकार की संभावनाओं को आकार साकार दे करके निर्माण के उस पावन संकल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के एक नई यूनिट के नए प्रारंभ के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति का नया इतिहास प्रारंभ करें। मेरी ओर से इस पूरे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। And with this, we request everyone a huge round of applause. Once again, एक बार जोरदार तालियां for all of our guests, our dignitaries, जिन्होंने आज के इस दिन में हमें अपना कीमती वक्त दिया। Today हमारे साथ थे हमारे Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav, our MLA धार मिसेस नीना वर्मा, आर जिला अध्यक्ष श्री नीलेश भारती जी, जिनके साथ साथ ऑन स्टेज विद अस वी हैव चेयरमैन ऑफ ल्यूगोंग ग्रुप एंड ल्यूगोंग मशीनरी मिस्टर जेंग जिन, वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ ल्यूगोंग मशीनरी मिस्टर लुओ गोबिन, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ली। With us we have MD MPIDC Mr. Chandramouli Shukla, MD Lugong India Private Limited, Wusong, and CFO Lugong India Private Limited Mr. Ashok Kumar. And also with this, now we will now
proceed towards the new excavator assembly line visit, where our esteemed guest will witness Liugong's advanced manufacturing capabilities and commitment to excellence. I would request our dignitaries to kindly accompany our Honorable Chief Minister and guest also. But आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।